नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजीव। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ खबरें स्पीड न्यूज। आशीर्वाद संस्था प्रयागराज मात्र एक संस्था नहीं, अपितु एक परिवार है जहां हम सभी समाज के उत्थान तथा वंचितों, असहायों, शोषितों का सहयोग तथा सेवा करने हेतु कटिबद्ध है। इसी क्रम में 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार स्थान सिविल लाइंस पीवीआर सिनेमा के सामने रामलीला मैदान में दिव्यांग और बस्तियों के गरीब बच्चों तथा वृद्धाश्रम के वृद्धों के साथ आशीर्वाद की दिवाली मनाने का कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद और विशिष्ट अतिथि विनीता कुदेसिया इफ्को फूलपुर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलित के बाद आशीर्वाद संस्था के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों और नवनिर्माण बस्ती कुष्ठ आश्रम दारागंज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों और वृद्धों को दिवाली उपहार भी बांटे गए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि विधायक पीयूष रंजन निषाद और विशिष्ट अतिथि विनीता कुदेसिया ने आशीर्वाद संस्था द्वारा किए इस पुनीत कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अभिजीत मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में आशीर्वाद संस्था के सचिव मनीष वर्मा, उपाध्यक्ष काशिफ उद्दीन, सह सचिव विमल श्रीवास्तव और अन्य सदस्य मौजूद रहे। निवेदन करूंगा आगे जो भी बच्चे या जिन्हें भी उपहार नहीं प्राप्त हुआ है वो सभी मंच पर है। जिन लोगों को भी सुलग रही इस आग की लौ बस थोड़ी मध्यम करनी है। सुलग रही इस आग की लौ बस थोड़ी मध्यम करनी है। हमको भी एक साथ में मिलकर दुनिया संगम करनी है। हमको भी एक साथ में मिलकर दुनिया संगम करनी है। अंधेरों से लड़ते लड़ते इतना सीख गए हैं हम। अंधेरों से लड़ते लड़ते इतना सीख गए हैं हम। आशीर्वाद की दिवाली से दुनिया रोशन करनी है। आशीर्वाद की दिवाली से दुनिया रोशन करने पर जोरदार तालियां सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार भेंट करते हुए माननीय विधायक जी और माननीय विशिष्ट अतिथियां इनको महिला चेतना क्लब में भी ताकि तस्वीर हो सके। मंच पर आ जाए ना, मंच पर भी रहना, भी किसी को जाना नहीं है, सब लोग कतार में, तो सबका बहुत नाम होगा।
इन बच्चों को बहुत शुभाशीष, इन्होंने बहुत मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी और अपनी प्रस्तुतियों से इस कार्यक्रम को सफल। फोटोग्राफर भैया फोटोज लेते रहें और एक एक करके बच्चे आगे बढ़ते रहें। एक एक संस्था के जितने भी जिन बच्चों ने भाग लिया, उसके बाद नृत्य है। लेकिन माननीय विधायक जी को अपने बहुमूल्य समय से जो उन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया है, वस्तुतम समय दिया है, उन वस्तुतम समय है। लेकिन उससे पूर्व माननीय विधायक जी और विशिष्ट अतिथि जी के हाथों से बच्चों का सम्मान हो रहा है। दो बच्चे आप एक साथ दो बच्चे। आशीर्वाद नाम बहुत कम शब्दों का है, पर मायने इसके बहुत बड़े हैं। और अभिजीत जी ने अपने शब्दों से इस आशीर्वाद को इतना बड़ा किया कि जितना बोलूं उतना इनके लिए कम है। और मुझे आज आप सबके बीच में आके और इस आशीर्वाद के मंच पे वो सुखद पल का अनुभव हुआ जो शायद अपने जीवन में बहुत कम ये अवसर मिलता है। इसके लिए मैं इस पूरी संस्था को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपना स्नेह देता हूं। और मैं जिस भी काबिल हूं सदैव आपकी संस्था के लिए हमेशा आप सबके बीच में हर तरीके से उपलब्ध रहूंगा। और साथ ही साथ एक ये जो इफ्को की चेतना क्लब का जो मैंने सहयोग देखा और जितनी बड़ी संख्या में वहाँ की मातृशक्ति बहनें हैं, इन लोगों ने जो अपना योगदान दिया, और विशेष रूप से उस क्लब के प्रेसिडेंट विनीता जी, मैं आपके पूरे टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो मुख्य बधिर बच्चे हैं जिनको हमारे अभिभावक कह लें, शिक्षक कह लें, जिनकी बदौलत आज मैं मंच पे खड़ा हूँ, वो शिक्षक ही होते हैं माँ बाप के बाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह होता है कि हम जैसे सामान्य से घर से निकल के, मैं तो केवट का बेटा हूँ जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा था, और उस समाज से निकल के ये शिक्षक की देन है कि आज मैं आपके बीच में, और करछना जैसी विधानसभा जहां आज़ादी के बाद पहली बार कमल खिला है, उस विधानसभा में मोदी और योगी जी के और आप जैसे गरीबों का स्नेह और आशीर्वाद रहा कि वहां कमल खिलाने का काम किया हूं। तो इसलिए मैं अपनी करछना विधानसभा और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी की तरफ से आपकी संस्था और मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये आपका प्रयास है आशीर्वाद संस्था का, मैं विगत 2 वर्षों से मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी मिली। पिछले वर्ष तो मैं किसी कारणवश नहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया था, पर पूरी जानकारी आपके बारे में आपके द्वारा मुझे मिलती रही, क्योंकि जो ये मेरे सामने आधारशिला जो एक वृद्धा आश्रम है उससे मैं बहुत करीब से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन उसी आश्रम में ही मनाने जाता हूँ। और जिस तरह श्रीवास्तव जी उस आश्रम को संचालित कर रहे हैं, वो बड़े होनहार होंगे जो अपने आप को समझते होंगे कि हम अपने माँ बाप को यूँ छोड़ दिए। वो कितने होनहार होंगे वो ईश्वर ही उनको जानता होगा। होनहार वो है जिनको श्रीवास्तव जी जैसे लोग अपने माता पिता समझ के और परिवार की तरह सजो के रखे हैं। इसलिए उस संस्था को भी मेरी बहुत शुभकामना। बहुत बहुत नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है और ये बहुत नेक काम आशीर्वाद संस्था के लोग कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर कि मैं भी इसका हिस्सा बनी। जो इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने किया, जो एक नवनिर्माण संस्था संस्था के जो बच्चे आए उन्होंने किया, और भी जो बच्चों ने किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। और ये बहुत अच्छा आशीर्वाद संस्था वालों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा है। और जो हमारे यहाँ एंकरिंग कर रहे थे अभिजीत जी, उन्होंने भी कमाल की एंकरिंग करी, आ गया। और मैं ये कहूँगी जो नेत्रहीन बच्चे थी उसने बहुत अच्छा गाना गाया। मैं उसको अपनी तरफ से 1000 पुरस्कार के रूप में देना चाहती हूँ। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।
अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।